हेलो स्टूडेंट्स, अभी ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं अमाइंस, ठीक है। ओके, और लास्ट लेक्चर में जो हम लोग ने खत्म किए थे वो क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो क्या बोलेंगे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ओवरऑल को हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे या जो ये लेक्चर में हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हम लोग पता है कि जो अमाइंस है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो बेसिसिटी, ऑब्वियसली आप बेसिसिटी किसको बोलते हो, स्ट्रेंथ ऑफ बेस को आप क्या बोलते हो, बेसिसिटी, ठीक है। तो हम लोग को वो बेसिसिटी का रीजन समझना है कि वो क्यों बेसिक नेचर शो कर रहा है, प्लस आपको वो सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं जो बेसिसिटी को क्या बोलेंगे अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी। तो जो क्या बोलेंगे स्टार्ट किया अगर कि अमाइंस आर बेसिक, तो ठीक है ये चैप्टर हम लोग काफी पहले पढ़ चुके हैं कॉल्ड आयन इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग ने काफी सारे क्या बोलेंगे थियरीज पढ़े थे अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, या काफी सारे आपको एग्जांपल्स और सॉरी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो ऑब्वियसली मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आपको वहां जाके देख के आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिस की ठीक है हम लोग ने जो मेजर डेफिनेशंस पढ़े थे वो आयन इक्विलिब्रियम से, वहां पे 3 डेफिनेशन थी, Arrhenius acids and bases, Lewis acids and bases, and lastly Lorentz acid and bases। हम लोग को पता है कि जो अमाइन है या अमोनिया है, ठीक है, हम लोग ने वही चैप्टर में पढ़े थे कि अमोनिया की बेसिसिटी को हम लोग अरेनियस कंसेप्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अरेनियस कंसेप्ट में क्या था कि जो OH प्रोड्यूस करेगा वो बेस होगा, वाइल आप अगर अमाइंस पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया से आया तो अमोनिया के पास तो O है ही नहीं, ठीक है, तो ये OH प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन ये फिर भी अगर बेसिक नेचर शो कर रहा है मतलब वो जो कंसेप्ट था वो हम लोग को क्या बोलेंगे छोड़ के दूसरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा टू एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड या अमोनिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो क्या बोलेंगे कंसेप्ट हम लोग ने लगाए थे वो क्या था, वो 2 कंसेप्ट थे, एक लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड और एक वाला था क्या था लेविस एसिड बेसिस, ठीक है। तो जो लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड वाला कंसेप्ट है, ठीक है, हम लोग दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि वो कंपाउंड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, तो अगर लेट्स से कि यहाँ पे क्या है एक H+ आता है, ठीक है, एक H+ आता है, तो ये नाइट्रोजन इजीली क्या करेगी, ये बॉन्ड उसको देके उसके साथ बॉन्ड बना के क्या बना देगी, NH4 बना देगी, ठीक है। तो तो जो कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं या प्रोटॉन को कैप्चर कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड एसिड। वाइल जो क्या बोलेंगे लेविस कंसेप्ट था, वो लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास सॉरी वो कंपाउंड जो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसको आप बोलोगे बेसिस, लेविस बेसिस। तो यहाँ पे दोनों की क्या बोलेंगे मर्ज हो गए, या इसको एक्सप्लेन करें कि क्योंकि इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए लेविस बेस है, और प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक। ओके, तो मतलब हम लोग ने ओवरऑल बोल दिया कि ये जो अमोनिया है या जो क्या बोलेंगे अमाइंस है वो क्या है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, और आप कौन से थियरी के अकॉर्डिंग इसको बेसिक बोल रहे हो, तो आई कैन से ये लेविस बेस भी हो सकता है या आप बोल सकते हो कि लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकता है, ठीक है। अब बेसिसिटी, तो बेसिसिटी क्या है, एक रिलेटिव वर्ड है, ऑब्वियसली आपको बताना है बेसिसिटी के जो क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ है उसका बेसिक नेचर का, ठीक है, वो बताने वाला कंसेप्ट विल बी बेसिसिटी। तो कैसे बताएंगे, तो क्या बोलेंगे आप, ठीक है। तो बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास एक क्या बोलेंगे वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं Kb, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं Kb, ठीक है। ये Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगेन आपको ये कहाँ मिलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ठीक है, तो इसी को अगर मैं क्या करूं, ये जो Kb वैल्यू है, ये Kb वैल्यू का अगर मैं क्या कर लूं माइनस लॉग ले, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, pKb में, जो क्या होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 Kb, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिलेट करना है या बोलोगे कंपेयर करना है किसको, दो बेसिस को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो या तो उसकी Kb वैल्यूज या आप यूज कर सकते हो उसकी pKb वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोग को मान लेंगे कि हायर क्या बोलेंगे द वैल्यू ऑफ Kb, ठीक है, तो
तो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, या अगर आपको पीकेबी के फॉर्म में बोलना है तो लोअर वैल्यू ऑफ पीकेबी विल लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि केबी वैल्यू क्या होगी, अगर हायर होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसका माइनस लॉग ले रहे हो ना, तो केबी जितना ज्यादा होगा पीकेबी क्या होता जाएगा, उतना डिक्रीज होता जाएगा, तो पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में आपका जो बेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते हैं वी के लिए, तो वी के लिए पीकेबी वैल्यू कम होगी, और सॉरी केबी वैल्यू कम होगी और पीकेबी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो केबी है वो कम होगा और पीकेबी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीकर बेस। ठीक है, ओके, ये दो कंसेप्ट्स हो गए। अभी हम लोग ये तो बता रहे हैं कि जो केबी वैल्यूज है या पीकेबी वैल्यूज है वो कैसे क्या बोलेंगे जस्टिफाई करिए कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है, लेकिन कौन से फैक्टर्स है जो केबी वैल्यू और पीकेबी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्चुअल में वो फैक्टर्स पढ़ने हैं कि किस फैक्टर के बेसिस पे आप बोल रहे हो कि केबी वैल्यू ज्यादा होगी या केबी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं वो अबाउट शायद आपको 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक है इंडक्टिव इफेक्ट और एक है सॉल्वेशन इफेक्ट और उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, हम लोग तीनों को एक एक साथ मतलब एक एक करके पढ़ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको भूलना नहीं है। ठीक है, के ए वैल्यू सॉरी अगर एसिड के लिए पढ़ते तो के ए आता है, यहाँ पे बेस है तो केबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीकेबी वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी या कम होगी, और आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, तो बेसिसिटी को अफेक्ट करने वाले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़े, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। ओके, तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर हम लोग इंपॉर्टेंटली पढ़ लेते हैं, आई इफेक्ट। ठीक है, क्या है पहला, इंडक्टिव इफेक्ट या जिसको आप क्या बोलते हो आई इफेक्ट। ये आपको याद भी है या नहीं है मुझे पता नहीं, शायद हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का शायद। ठीक है, ओके, जैसा भी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट आप बोलते हैं किसको के सर्टेन आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे या तो अपनी साइड पे ट्रैक करते हैं या तो बोलोगे इनसे दूर करते हैं। ठीक है, या पुश करेंगे या पुल करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपकी बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, मतलब कब तक रहेंगे, जब तक वो ग्रुप वहां प्रेजेंट रहेगा तब तक। ठीक है, अगर आप वो ग्रुप को वहां से हटा लेते हो तो जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट जो अराइज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द क्या बोलेंगे आप एटम्स। ठीक है, या उसके सेंटर्स। ओके, हाँ, अभी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है हम लोग को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है, पहले बना लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को। ठीक है, सब बने किससे हैं, अमोनिया से बने, तो सबसे पहले अमोनिया बना लेते हैं। ये है आपकी अमोनिया। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि जो क्या बनेंगे, बेसिक नेचर आ रहा है अमोनिया का, वो किसकी वजह से आ रहा है, उसके लोन पेयर्स की वजह से आ रहा है, तो बना लेते हैं उसके लोन पेयर्स भी। ठीक है, ये है आपकी अमोनिया। देन कम्स प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन के लिए आपको क्या करना है, वन ऑफ H को रिप्लेस करना है R से, तो इतना बढ़ जाएगी प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, दिस इज अमोनिया। ठीक है, सेकेंडरी के लिए के लिए क्या करना है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है विद अल्काइल। ठीक है, तो ये हो गया RNR, ये हो गई सेकेंडरी अमाइन। एंड लास्टली टर्शियरी अमाइन ले लेते हैं, तो टर्शियरी अमाइन में भी उसमें क्या हो जाएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों साइड पे क्या है उसके पास अल्काइल। ठीक है, ये हो गई क्या बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। अब अगर मैं बोलूं बेस, ठीक है, तो अमाइन्स आर लेविस बेसेस बोलो या चाहे आप उसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलो, ये वाला कंसेप्ट अगर पढ़ना है तो लेट इसको सॉरी लेविस बेस के
क्या बोलेंगे बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। बेस हो गया, ठीक है। तो लेविस बेसिस या हाँ लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और बेसिसिटी क्या होगी, एक बेस जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है ऑब्वियसली उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं लेविस बेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ूं तो क्या होगा, जो जितना ज्यादा इजीली अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ये केस में लोन पेयर की बात हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, वो उतना बेटर बेस होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अब इसमें कैसे हेल्प कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग को पता है दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट्स में क्या होता है कि कुछ आप सर्टेन ग्रुप्स ऐसे लगा दोगे, ठीक है, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर मतलब क्या बोलेंगे पुश करते हैं, ठीक है। और एक माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो प्लस आई इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और माइनस आई इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। तो अगर मैं क्या करूं, ये यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहला केस पढ़े अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया में आपका जो डोनर है वो डोनर क्या है, नाइट्रोजन है। अभी नाइट्रोजन के राउंड में क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ये तीनों हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड में अब ये क्या हो रहा है, ये जो n है ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगी, मतलब ये क्या हो गई बेसिक हो गई। नेक्स्ट जब आपने क्या किया, ये अमोनिया को कन्वर्ट किए प्राइमरी अमाइन में। कैसे कन्वर्ट किए, एक हाइड्रोजन को हटा के R ग्रुप लगा दिया। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है मतलब ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स को डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब वहाँ पे चांसेस है कि वो दे रहा है मतलब बार बार क्या होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट। ये याद है ना, कुछ तो पढ़े थे हम लोग ने कि आपके पास लेट क्या है, एक BOH एक बेस है, ठीक है। ये स्प्लिट हो रहा है कैसे, B प्लस और OH माइनस। अगर ये ठीक है, ये वैसा बेस तो नहीं है लेकिन फिर भी अभी काम चल जाएगा इससे। ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। हाँ ये B प्लस और OH माइनस। अब क्या होगा कि ये बेस जितना इजीली डिसोसिएट होगा, ठीक है, उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को आपको क्या करना है, मतलब इसको ज्यादा बेसिक करना है, तो होना क्या चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स राइट, सॉरी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितना ज्यादा राइट की साइड पे शिफ्ट होगा आपकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम का आ रहा है लेफ्ट पे आ रहा है मतलब वो क्या हो रही है, उसकी बेसिसिटी कम हो रही है, ठीक है। ये भी एक याद रखना चीज। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी डोनर नहीं था, मतलब कोई भी ऐसे क्या बोलेंगे पुश करने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चांसेस है रिवर्सिबिलिटी के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक क्या बोलेंगे अल्काइल ग्रुप है। तो ये अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है नाइट्रोजन के अराउंड में इंक्रीज हो रही है। मतलब अब ये नाइट्रोजन ज्यादा सेफ फील कर रहा है कि अगर मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया तो मेरे अराउंड में क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो ये दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगी, प्राइमरी अमाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं क्या बोलूं सेकेंडरी अमाइन से, तो सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों लोग क्या शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दो साइड से नाइट्रोजन के अराउंड में क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों में अगर कंपेयर किए तो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे रिलीज किसके होंगे या डोनेट किसके होंगे, ऑब्वियसली सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है ज्यादा बैक सपोर्ट है उसको, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। लास्ट में एक टर्शियरी अमाइन में देखेंगे, तो टर्शियरी अमाइन में क्योंकि यहाँ पे क्या है तीनों साइड पे अल्काइल होता है, तो यहाँ पे जो क्या बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, और जितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे बेसिसिटी को कंपेयर करूं, ठीक है, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी टर्शियरी अमाइंस क्या रहेगी सबसे ज्यादा बेसिक होगी, देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये एक क्या बोलेंगे रीजन दिया हमने या एक कंसेप्ट के
अकॉर्डिंग हम लोग ने बेसिसिटी को एक्सप्लेन किया। जो टर्शियरी अमाइंस है वो क्या है, ज्यादा बेसिक है, देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और जो रीजन आ रहा है इसके पीछे वो इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा वाला इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप क्या करते हो, कोई ग्रुप लगा लेते हो जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जैसे NO2COH वगैरह के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो अगर आप वैसे ग्रुप्स लगा लेते हो, ठीक है, तो वहां पे इफेक्ट आएगा माइनस आई इफेक्ट। तो अगर वैसे ग्रुप्स है तो वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ करेंगे, तो मतलब नाइट्रोजन आप इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्लस आई इफेक्ट अगर आप लगाते हो तो क्या होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर आप क्या लगाते हो, माइनस आई इफेक्ट लगाते हो, ठीक है। अब मैं इसको बेसिसिटी डिक्रीज नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, एसिडिटी इंक्रीज होगी। ये दो कांसेप्ट्स है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। ये बेसिसिटी वाला ये हम लोग जब वो क्या बोलेंगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपके पास कौन सा चैप्टर है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कंपेयर किया है, ठीक है। तो वहां पे जो क्या बोलेंगे रीजन आएगा एसिडिटी इंक्रीज करने मतलब वो क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी इंक्रीज करता है, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपने माइनस आई इफेक्ट बेस पे लगा दिए तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी पे लगा दिए तो एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा सिंपल केस है, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एसिडिटी और बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये फर्स्ट फैक्टर था इंडक्टिव, ठीक है। आपको और फैक्टर्स भी दिए हुए हैं फॉर सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, एक जो क्या बोलेंगे कंपाउंड है उसको क्या करना है, एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन और सॉरी वाटर है, ठीक है। तो आप ये सॉल्वेशन को क्या बोल सकते हो, हाइड्रेशन भी बोल सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और अमोनिया सबको पानी में डाल के देखना है और उसके साथ उसका जो क्या बोलेंगे रिएक्शन है उसको चेक करना है, ठीक है। हम लोग को पता है कि जो वाटर है, वाटर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि अगर वो बेस के साथ होगा तो वो एसिड जैसा नेचर शो करेगा, और अगर एसिड के साथ अगर आप उसको रिएक्ट करते हो तो वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। इसलिए वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। तो अगर मैं वाटर को ट्रीट करेंगे इसके साथ बेस के साथ या बोलो अमाइंस के साथ जो क्या है बेसिक है, तो मतलब इस केस में वाटर एक्ट करेगा एज एसिड, ठीक है। ओके, ठीक है। हम लोग ने आई इफेक्ट के लिए या इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जो थियरी अप्लाई की थी वो कौन सी थी, लेविस थियरी थी, ठीक है। यहाँ सॉल्वेशन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब क्या होता है कि एक क्या है आपके पास एक बेस है, ठीक है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाला कंसेप्ट था क्या कि बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है। तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद वो जिस कंपाउंड में फॉर्म होगा या जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो एक्ट करेगा कैसे, एसिड, ठीक है, उससे बना हुआ कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस बनाते हैं कॉन्जुगेट एसिड वाले एसिड बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। हम लोग ने पढ़े थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पे, ठीक है। और मैंने आपको उसका क्या बोलेंगे
एक एग्जाम्पल भी दी थी कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाली थियरी है वो एक्चुअल में किसके लिए अप्लाई की जाती है, एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली किसी क्या बोलेंगे कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप क्या देखोगे, उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हुआ है वो कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड में या बोलो रिएक्शन में ज्यादा टाइम तक रहेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट। और ये सॉल्वेंट इफेक्ट में जो फैक्टर या क्या बोलेंगे जो थियरी हम लोग अप्लाई करेंगे वो कौन सी होगी, लॉरी-ब्रोंस्टेड थियरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, लॉरी-ब्रोंस्टेड थियरी लगा रहे हैं, ठीक है। तो लॉरी-ब्रोंस्टेड थियरी के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग सब मतलब बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, हाँ बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास चार चीजें आ गई, अमोनिया है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। चारों को अगर एक एक H लगा दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो H लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो लोन पेयर थे वो चले जाएंगे, मतलब ये जो NH3 है ये ऐसा था, ठीक है। ये क्या करेगा, एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो अगर H प्लस एक्सेप्ट हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H H H H, और इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, बेस था, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। अब ये जो ये क्या बना है, ये अमोनियम आयन है, ठीक है। ये जो अमोनियम आयन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, चार बॉन्ड्स हो गए, और हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए ना, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो H प्लस उसने एक्सेप्ट किया था वो H प्लस को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर इसने H प्लस को डोनेट कर दिया, कैसे डोनेट होगा, ये जो बॉन्ड बनी थी ये वापस से शिफ्ट हो जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर और H प्लस वापस से रिलीज हो जाएगा। मतलब ये अगर बेस है, ठीक है, तो इसके पास टेंडेंसी है कि ये H प्लस डोनेट कर सकता है। तो लॉरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या बोलेंगे, सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड जो क्या कर सकते हैं, H प्लस डोनेट कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, एसिड। तो ये क्या बन गया है, एसिड है, ठीक है। लेकिन ये एसिड इससे बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, ये जो सॉल्वेशन वाला इफेक्ट है इसमें हम लोग को जो आपके चारों क्या बोलेंगे बेस थे, कौन सा, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, वो सबके कॉन्जुगेट एसिड को क्या बोलेंगे चेक करना है, ठीक है, कि कॉन्जुगेट एसिड किसका ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा किसका, अमोनिया का, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे कॉन्जुगेट एसिड्स बना के देखने हैं। तो जो प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन पे क्या होता है, एक H आपको क्या बोलेंगे वो हटा के R लगाना है, ठीक है। तो जो क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बना लेते हैं NH। ये किसका है, ये अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी अमाइन का बनाऊं तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक साइड पे सिर्फ R लगा देना है, बाकी वैसा ही रहेगा। ये प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड है, सॉरी ये सेकेंडरी अमाइन का हो गया, और ये टर्शियरी अमाइन का हो गया, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, आपको इसका क्या सॉल्वेशन करना है। सॉल्वेशन मतलब आपको इसको सॉल्वेंट में डालना है। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है, वाटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं। तो वाटर यूज कर रहे हैं तो आप ये सॉल्वेशन को हाइड्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसको आपको सराउंड करना है किससे, वाटर से, ठीक है। होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, तो अगर आप इसको वाटर में डालोगे, हम लोग को पता है वाटर क्या है, क्या है
पोलर है, ठीक है। तो उसमें जो OH बॉन्ड है वो पोलर है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो O जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो O क्या करेगा, ये N को सराउंड करेगा, बराबर है। इसके ऊपर नहीं, आपको फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड से बनानी है। ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को मालूम है कि NH बॉन्ड कैसे थी, पोलर थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो H आएगा वो क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर इसमें क्या होगा, वाटर आएगा, तो ये वाटर है, ठीक, क्या कर रहा है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितनी क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगी, ठीक है। हम लोग क्या चेक करें, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली क्या बनेगी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, क्योंकि टर्शियम हमारे पास क्या है, एक सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। अब करना क्या है आपको, हम लोग बोल रहे हैं कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली थियरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक बेस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, ठीक है। हम लोग ने पढ़े जो ज्यादा स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम उसकी तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कैसा है, यहाँ पे ये क्या है, ये सारे कॉन्जुगेट एसिड्स है, ठीक है। मैं आप क्या कर रही हूँ, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक कर रही हूँ। तो कॉन्जुगेट एसिड है और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का इफेक्ट आ रहा है, मतलब वाटर का। तो यहाँ पे वाटर क्या कर सकता है, अच्छे से इसको पूरा सराउंड कर लेगा, तो मतलब यहाँ पे सॉल्वेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल वाटर के क्या कर सकते हैं, इसको सराउंड कर सकते हैं, मतलब ये क्या शो करेगा, बेटर सॉल्वेशन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा कम सॉल्वेशन, ठीक है। अगर उसको हटाते हैं, सिर्फ अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बना है एक कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वैसा रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या रहेगा, ये कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेबलाइज हो रहा है मतलब जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, या जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, अगेन टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो राइट के साइड पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, बेटरली मतलब हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मतलब 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम सॉल्वेशन, यहाँ पे और कम सॉल्वेशन, तो यहाँ पे एकदम ही सॉल्वेशन, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं सॉल्वेशन वाला इफेक्ट पढ़ूं, ठीक है, तो सॉल्वेशन इफेक्ट किसमें आ रहा है, NH4 प्लस जो है वो क्या है, ज्यादा सॉल्वेट हो रहा है, ठीक है, देन RNH3 प्लस जो प्राइमरी अमाइन का क्या बनेंगे, कॉन्जुगेट एसिड है, देन R2NH2 देन R3NH, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा क्या होगा, क्या बोलेंगे, सॉल्वेट होगा या क्या बोलेंगे, हाँ, वो क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये कंपाउंड क्या है, ज्यादा स्टेबल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्या बोलेंगे रिलेशन था, वहां पे रिलेशन अभी जो पिछले वाले कंसेप्ट में हम लोग ने पढ़े थे कि आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रही थी, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है किसकी साइड पे, एसिड की साइड पे, मतलब यहाँ पे एसिड क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो गया है। अगर स्ट्रांग एसिड है मतलब बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, समझा आपको, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा मतलब इस इक्विलिब्रियम जिसमें जितना ज्यादा क्या होगा, राइट की साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है, तो एसिड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा फॉर्म हो रहा है मतलब ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ज्यादा स्टेबल है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी या मतलब बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो अगर वैसा ऑर्डर देखें तो क्योंकि क्या बोलेंगे जो टर्शियरी अमाइन ये सबसे कम सॉल्वेट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा, ज्यादा शिफ्ट होगा किसकी साइड पे, बेस की साइड पे, ठीक है। तो मतलब या हाँ ठीक है, तो मतलब उसकी जो क्या बोलेंगे बेसिसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ठीक है, आपको समझ गया ओवरऑल बेसिस।
ठीक है। ओके, तो ओवरऑल वैसा ही था, समझ गया आपको। तो हम लोग ने पढ़े क्या पढ़ेंगे, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी में हम लोग ने कंसेप्ट लगाया कौन सा वाला, दो कंसेप्ट लगाए, लेविस बेस वाला और एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस वाला। ठीक है, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड को स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सॉल्वेशन इफेक्ट चेक करना है। ठीक है, जो जितना ज्यादा सॉल्वेट होगा वो उतना बेटर क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड है, देन मतलब इसके जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन NH4 सॉरी जो प्राइमरी अमाइन है उसके, देन सेकेंडरी एंड देन लास्टली टर्शियरी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बोलेंगे, ये तो पढ़ लिए। एक क्या बोलेंगे, बेसिसिटी में अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिर्फ किसका वाला टॉपिक था, वो था क्या बोलेंगे, एलिफैटिक अमाइंस का। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस में थोड़ी दूसरी चीजें लगती है ऑब्वियसली,